अध्याय 6 शब्द रचना संधि वर्ड फॉर्मेशन जॉइनिंग। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। भाव जमा अर्थ भावार्थ। अ जमा अ बना आ। सत जमा जन सज्जन। त जमा ज बना ज। उपर्युक्त उदाहरण में पहले शब्द भावार्थ में अ और अ के मेल से आ हो गया है तथा दूसरे शब्द सज्जन में त और ज के मेल से त को ज हो गया है। वर्णों का यह मेल संधि कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, दो वर्णों के मेल से उनके स्वरूप में जो परिवर्तन या विकार आता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे सूर्योदय, सूर्य जमा उदय। दीक्षांत, दीक्षा जमा अंत। स्वच्छ, सु जमा अच्छ आदि। संधि के भेद, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। 1 स्वर संधि। 2 स्वरों का मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, आ जमा आ बना आ विद्यालय। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 मुख्य भेद होते हैं। क दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, आ, ई, उ और री से परे समान स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जमा अ बना आ, धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ। आ जमा अ बना आ, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। अ जमा आ बना आ, हिम जमा आलय हिमालय। आ जमा आ बना आ, महा जमा आत्मा महात्मा। ई जमा ई बना ई, कवि जमा इंद्र कवींद्र। ई जमा ई बना ई, हरि जमा ईश हरीश। ई जमा ई बना ई, मही जमा इंद्र महींद्र। उ जमा उ बना ऊ, भानु जमा उदय भानुदय। ऊ जमा ऊ बना ऊ, भू जमा ऊर्ध्व बना भूधर्व। ऊ जमा उ बना ऊ, वधू जमा उत्सव वधूत्सव। री जमा री बना री, पितृ जमा ऋण पितृण। ख गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लृ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं। जैसे क अ जमा ई बना ए, नर जमा इंद्र नरेंद्र। अ जमा ई बना ए, नर जमा ईश नरेश। आ जमा र बना ए, महा जमा इंद्र महेंद्र। आ जमा ई बना ए, महा जमा ईश महेश। ख अ जमा उ बना ओ, ज्ञान जमा उपदेश ज्ञानोपदेश। अ जमा उ बना ओ, जल जमा ऊर्मी जलोर्मी। आ जमा उ बना ओ, महा जमा उत्सव महोत्सव। आ जमा उ बना ओ, महा जमा ऊर्जा महोर्जा। ग अ जमा री बना अर, देव जमा ऋषि बना देवर्षि। आ जमा री बना अर, महा जमा ऋषि महर्षि। घ अ जमा लृ बना अल, तव जमा लृकार
तवल्लकार। ग वृद्धि संधि। अ आ का ए ऐ से मेल होने पर दोनों को ऐ तथा अ आ का ओ से मेल होने पर दोनों को औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे क अ जमा ए बना ए, एक जमा एक एक एक। अ जमा ए बना ए, परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर्य। आ जमा ए बना ए, तथा जमा एव बना तथैव। आ जमा ऐ बना ऐ, महा जमा ऐश्वर्य बना महेश्वर्य। ख अ जमा ओ बना औ, जल जमा ओघ बना जलौघ। अ जमा औ बना औ, परम जमा औषध बना परमौषध। आ जमा ओ बना औ, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी। आ जमा औ बना औ, महा जमा औषधि महौषधि। घ यण संधि। यदि ऋस्व या दीर्घ ई, उ, री, लृ के बाद कोई असमान उनसे भिन्न स्वर हो तो ई को य, उ को व, री को र, लृ को ल हो जाता है। जैसे क ई जमा अ बना य, यदि जमा अपि यद्यपि। ई जमा आ या, इति जमा आदि इत्यादि। ई जमा अ बना य, देवी जमा अर्पण देव्यर्पण। ई जमा आ बना या, नदी जमा आगमन नद्यागमन। ई जमा उ बना यु, अति जमा उत्तम अत्युत्तम। ई जमा उ बना यु, नि जमा ऊन न्यून। ई जमा ए बना ये, प्रति जमा एक प्रत्येक। ई जमा ए ये, देवी जमा ऐश्वर्य देव्यैश्वर्य। उ जमा अ बना व, सु जमा अच्छ स्वच्छ। उ जमा आ बना वा, सु जमा आगत स्वागत। उ जमा ए बना वे, अनु जमा एषण अन्वेषण। उ जमा आ बना वा, वधु जमा आगमन वध्वागमन। ग री जमा अ बना र, पितृ जमा अनुमति पितृनुमति। री जमा आ बना रा, मातृ जमा आदेश मात्रादेश। री जमा ई बना री, मातृ जमा इच्छा मातृच्छा। री जमा उ बना रू, पितृ जमा उपदेश पितृपदेश। घ लृ जमा आ बना ला, लृ जमा आकृति बना लाकृति। अंग अयादि संधि। जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय अव आव हो जाता है। स्वरों के इस परिवर्तन को ही अयादि संधि कहते हैं। जैसे क ए जमा अ बना ऐ, ने जमा अन नयन। ऐ जमा अ बना आय, नय जमा अक नायक। ऐ जमा ई बना ऐ, नय जमा इका नायिका। ख ओ जमा अ बना अव, भो जमा अन भवन। ओ जमा ई अवि, पो जमा इत्र पवित्र। औ जमा अ बना आव, पौ जमा अक पावक। औ जमा ई बना आवी, नौ जमा इक नाविक। औ जमा उ आवू, भौ जमा उक बना भावुक। व्यंजन संधि।
किसी व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में वर्णों का मेल। व्यंजन संधि में वर्णों का मेल निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। क व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे वाक जमा ईश, वागीश। ख स्वर का व्यंजन से मेल, जैसे परि जमा नाम, परिणाम। ग व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे उद जमाचारण, उच्चारण। वर्णों के उपर्युक्त मेल के आधार पर व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार हैं। 1. जब क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर अथवा ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, या, य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन आए तो क, च, ट, त, प को क्रमशः ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। क को ग, दिक् जमा अंबर, दिगंबर। दिक् जमा गज, दिग्गज। वाक जमा ईश, वागीश। वाक जमा दान, वागदान। वाक जमा जाल, वागजाल। च को ज, अच जमा अंत, अजंत। ट को ड, षट जमा दर्शन, षडदर्शन। त को द, जगत जमा आनंद, जगदानंद। जगत जमा ईश, जगदीश। प को ब, अप जमा ज, अब्ज। 2. जब क, च, ट, त, प के बाद म या न हो तो क, च, ट, त, प को क्रमशः अंग, य, ण, न, म हो जाता है, जैसे क को अंग, वाक जमा मय, वांग्मय। ट को ण, षट जमा माश, षण्मास। त को न, सत जमा मार्ग, सन्मार्ग। उत जमा नयन, उन्नयन। तत् जमा मय, तन्मय। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। उत जमा नति, उन्नति। प को म, अप जमा मय, अम्मय। 3. जब त के बाद ट अथवा ठ हो तो त को ट हो जाता है, जैसे त को ट, तत् जमा टीका, तट्टीका। 4. जब त या द के बाद ड अथवा ढ हो तो त को ड हो जाता है, जैसे त को ड, उद जमा डयन, उड्डयन। 5. जब त या द के पश्चात ल हो तो त का ल हो जाता है, जैसे त अथवा द को ल, उद जमा लास, उल्लास। उद जमा लेख, उल्लेख। तत् जमा लीन, तल्लीन। 6. जब त अथवा द के पश्चात श हो तो त को च और श को छ हो जाता है, जैसे त अथवा द, श को छ। उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। उद जमा श्वास, उच्छ्वास। 7. जब त अथवा द के पश्चात ह हो तो त को द और ह को ध हो जाता है, जैसे त अथवा द जमा ह को ध। उद्ध जमा हार, उद्धार। उद्द जमा हरण, उद्धरण। 8. जब त अथवा द के बाद च अथवा छ हो तो त को च हो जाता है, जैसे त अथवा द को च। उद्द जमा चारण, उच्चारण। सत जमा चरित्र, सचरित्र। 9. जब त अथवा द के बाद ज अथवा झ हो तो त को ज हो जाता है, जैसे त अथवा द को ज। सत जमा जन, सज्जन। उद्द जमा ज्वल, उज्ज्वल। 10. जब म के पश्चात क, च, ट, त, प आए
तो म के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण अंग, य, ण, न, म या अनुस्वार हो जाता है। जैसे म को अंग, सम जमा कल्प, संकल्प। म को य, सम जमा चय, संचय। म को न, गम जमा तव्य, गंतव्य। म को म, सम जमा पूर्ण, संपूर्ण। 11. जब स से पूर्व आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो स को श हो जाता है। जैसे ई जमा स बना श, वी जमा सम, विषम। अभि जमा सेक, अभिषेक। उ जमा स बना श, सु जमा सुप्ति, सुषुप्ति। सु जमा समा, सुषमा। 12. री, र, श के बाद न हो तो न को ण हो जाता है। जैसे री जमा न बना ऋण, परि जमा नाम बना परिणाम, प्र जमा मान बना प्रमाण। 13. म के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह हो तो म को सदैव अनुस्वार हो जाता है। म को अनुस्वार सम जमा योग, संयोग। सम जमा लग्न, संलग्न। सम जमा वाद, संवाद। सम जमा शय, संशय। सम जमा सार, संसार। सम जमा हार, संहार। 14. जब स्वर के बाद छ वर्ण हो तो वह छ हो जाता है। जैसे स्वर जमा छ बना छ, आ जमा छादन, आच्छादन। अनुज जमा छेद, अनुच्छेद। परि जमा छेद, परिच्छेद। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह जमा बल, दुर्बल। निहि जमा प्राण, निष्प्राण। विसर्ग संधि के नियम। 1. विसर्ग को ओ हो जाना। यशः जमा अभिलाषी, यशोभिलाषी। सरह जमा वर, सरोवर। मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल। मनः जमा विज्ञान, मनोविज्ञान। अधः जमा गति, अधोगति। तपः जमा भूमि, तपोभूमि। तमः जमा गुण, तमोगुण। तेजः जमा मय, तेजोमय। रजः जमा गुण, रजोगुण। पयः जमा धर, पयोधर। तपः जमा बल, तपोबल। मनः जमा ज, मनोज। मनः जमा बल, मनोबल। पयः जमा द, पयोद। मनः जमा रथ, मनोरथ। मनः जमा नीत, मनोनीत। मनः जमा रंजन, मनोरंजन। तपः जमा लाभ, तपोलाभ। शिरः जमा रेखा, शिरोरेखा। मनः जमा योग, मनोयोग। वयः जमा वृद्ध, वयोवृद्ध। पुरः जमा हित, पुरोहित। तपः जमा वन, तपोवन। मनः जमा हर, मनोहर। 2. विसर्ग का लोप हो जाना। अतः जमा एव, अतएव। 3. विसर्ग को श हो जाना। निहि जमा चल, निश्चल। निहि जमा चय, निश्चय। निहि जमा छल, निश्छल। निहि जमा शंख, निशंक। 4. विसर्ग को श हो जाना। निहि जमा कलंक, निष्कलंक। धनुः जमा टंकार, धनुष्टंकार। निहि जमा कपट, निष्कपट। निहि जमा प्राण, निष्प्राण। 5. विसर्ग को स हो जाना। नमः जमा ते, नमस्ते। निहि जमा संतान, निस्संतान। निहि जमा तेज, निस्तेज। दुह जमा तर, दुस्तर। 6. विसर्ग को र हो जाना। निहि जमा आशा, निराशा। निहि जमा अर्थक, निरर्थक। निहि जमा धन, निर्धन।
निह जमा ईश्वर निरीश्वर। दुह जमा जन दुर्जन। निह जमा उपाय निरुपाय। आशिह जमा वाद आशीर्वाद। निह जमा विकार निर्विकार। 7 विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाना। निह जमा रस बना नीरस। निह जमा रोग बना निरोग। आओ दोहराएं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण तथा अयादि संधि। व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उसमें उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं।